आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है। आज का दिन एक डॉक्टर हनीमन के नाम, जिन्होंने सफरिंग सोल के लिए एक इतनी बड़ी साइंस निकाली, जिन्होंने ह्यूमैनिटी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज होम्योपैथी दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका ईजाद हो गया है। हम अपनी तरफ से हनीमन को ट्रिब्यूट इस तरह से पेश करेंगे कि पूरा एक हफ्ता 7 दिन क्योर्ड केसेस में अपने प्रेजेंट करूँगा होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर के लिए या बडिंग होम्योपैथ हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए। मैं उन 7 केसेस में ये बताऊंगा कि मैं केस को लेता कैसे हूँ, हिस्ट्री कैसे टेक करता हूँ, कौन सी सिम्टम अहम समझता हूँ, किस तरह केस को प्रोसीड कैसे करता हूँ, फिर एनालिसिस कैसे करता हूँ, पेशेंट को मेडिसिन कैसे देता हूँ, तो बिफोर आफ्टर उसकी किस तरह से हम पेशेंट को लेके चलते हैं। मैं एक सिंपल कोशिश करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं वीडियोस रिकॉर्ड ज़्यादा बिगिनिंग लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स केसेस की बजाय सिंपल डे टू डे जो हमारे केसेस हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो या मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, मैं आपको उसकी एक इंसाइट दूंगा। आज का हमारा पहला जो केस है वो एक्यूट केस है, और डे टू डे रूटीन में हम बहुत सारे इस तरह के देखते हैं बुखार के केसेस। ये फेब्राइन फिट्स का केस है। बच्चे की उम्र 2 साल है। जब मेरे पास आया, उसकी वालदा ने कहा, डॉक्टर साहब हम अक्सर इसको अस्पताल नहीं लेके जाते हैं, जैसे ही बुखार होता है, बुखार 102-3 अक्सर होता है, इसको झटके लगने लग जाते हैं, तो फिर हम इसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैंने जब उससे हिस्ट्री ली, मैंने पूछा एक तो पता लग गया फेब्राइल फिट्स है, मैंने कहा मजीद बताएं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक ख़ास बात यह है कि जब बच्चे को बुखार होता है तो सर को ज़्यादा बुखार होता है, बाकी इसका जिस्म हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। अब 2 करैक्टर हो गए। अब तीसरी इन्होंने ख़ास बात बताई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जब बच्चे को बुखार ज़्यादा होता है तो बच्चे की आंखें ऊपर को चली जाती है। मसलन मुझे उसकी वालदा ने लिटरल मुझे करके दिखाया कि आंखें ऊपर को चले जाती है इस तरह से बुखार में। अब ये शॉर्ट सा एक्यूट केस है, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। बुखार होकर उसके साथ झटके लगते हैं, दूसरा सर गर्म रहता है, पाँव ठंडे रहते हैं बुखार के दौरान, तीसरा जैसे ही बुखार होता है तो उसकी आंखें बच्चे की ऊपर को चढ़ जाती हैं। ये बच्चे की उम्र है 2 साल। अब मैंने केस को रिपर्टराइज किया, मैं आपको इसकी रिपर्टोरियल शीट भी दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहली बात तो वो सारे लोग आप ही समझ रहे होंगे कि अगर सर गर्म है, पाँव ठंडे हैं, तो ये बेलाडोना है। देखिए बेलाडोना की ये अलामत है बेतु कि हेड हीट होती है, कोल्डेस्ट बॉडी, एक चीज़। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो ये है कि जैसे ही बुखार होता है उसकी आंखें ऊपर को चली जाती है। मैंने मेडिसिन दी, आप देख सकते हैं हेलिबोरस। जैसी ही हेलिबोरस दी, उसकी वालदा ने एक अजीब बात ये बताई। उसने कहा कि जैसे ही रेमेडी दी डॉक्टर साहब, बुखार बहुत ज़्यादा था, इससे मेडिसिन देने के ठीक 1-2 घंटे के अंदर अंदर इसे मोशन आने लग गया। डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा मोशन आने लग गए, उसने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा अब हम क्या करें? मैंने कहा बाब ने कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल सही मेडिसिन दी, कुछ भी नहीं करना। ये इसको कहते हैं हियरिंग लॉ ऑफ क्योर। भी कभी कभी हमें अपने केसेस में मिलता है। केस में देखने को मिला है कि मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन में भी लग गया। अगर आप प्रेफरल वेजाइकल, डॉक्टर प्रेफरल वेजाइकल की बात करते हैं, उनकी बुक में उन्होंने फॉलो पे बहुत बड़ा एक पूरा चैप्टर लिखा हो। वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि हियरिंग लॉ ऑफ क्योर हर केस में हमें मिलना चाहिए। और उन्होंने लिखा कि अगर आपका केस ठीक हो तो पेशेंट को मोशन आ सकते हैं, स्किन इरप्शन बाहर आ सकती हैं, और कुछ चीज़ें और भी है पैरामीटर। अच्छा, जैसे ही इसको मोशन आने लगे तो उन्होंने उसकी वालदा ने पूछा कि अब हम क्या करें, अब हम कोई और मेडिसिन दे दें। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब इस तरह का मौका है तो मैंने कहा आपने कुछ और नहीं करना, यही मेडिसिन इसके मोशन को भी ख़त्म कर देगी। 30 में दे रहा था, वो कुछ और नहीं किया। वो कुछ नेक्स्ट डे से मोशनली ऑटोमेटिकली सेटल हो गए। और आज मेरा ख्याल है उस केस को 20 दिन हो गए, दोबारा से एक दफ़ा भी बुखार भी नहीं हुआ। झटके तो बहुत दूर की बात है। ये होम्योपैथी है। जब हम राइट होम्योपैथिक रेमेडी देंगे तो पेशेंट जो है वो रिमार्केबली इम्प्रूव भी करता है। हमने बहुत कोई एंटीबायोटिक नहीं की, बहुत कुछ नहीं किया। तो सिंपल क्या था कि एक तो की फीचर को फाइंड करने की आदत बनाएं। जैसे केस आए तो उसमें ढूंढे, एक ताक लगा के कि जो ख़ास बात है इस केस की वो क्या है। वो कोई मोडालिटी हो सकती है, वो तो करैक्टर हो सकता है, वो कोई कंपोनेंट हो सकता है। अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो आपको भी होम्योपैथी का जो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है आप भी उसको एंजॉय कर सकते हैं।